वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। भजनलाल सरकार में भी नहीं टूटी परिपाटी, विधानसभा में फिर आया 199 का फेर। राजस्थान विधानसभा में एक बार फिर 199 विधायकों का आंकड़ा चर्चा में आ गया है। बीजेपी विधायक कंवर लाल मीणा की सदस्यता समाप्त होने के बाद अब विधानसभा में केवल 199 विधायक रह गए हैं। कंवर लाल मीणा को 20 साल पुराने एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराते हुए 3 साल की सजा मिली है, जिसके चलते विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उनकी सदस्यता समाप्त करने की अधिसूचना जारी की है। हालांकि उपचुनाव के बाद इस बार विधानसभा ने कुछ समय के लिए 200 विधायकों की पूर्णता देखी थी, लेकिन अब एक बार फिर से सदन 199 के रहस्यमय आंकड़े पर आ गया है। यह कोई पहला मौका नहीं है जब राजस्थान विधानसभा में 200 विधायक एक साथ नहीं रह पाए हों। राजस्थान में आरएलडी का विस्तार, आवारा को सौंपी गई प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। राजस्थान की राजनीतिक हलचल में नया मोड़ आ गया है जब राष्ट्रीय लोक दल ने अपने संगठन को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए आवारा को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया। जयपुर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में इस नियुक्ति की औपचारिक घोषणा की गई, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। अवाना ने पदभार ग्रहण करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के प्रति आभार जताया है और कहा, यह मेरे लिए गर्व और जिम्मेदारी का क्षण है। जयंत चौधरी ने जो विश्वास मुझ पर जताया है, मैं उस संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत बनाकर पूरा करने का प्रयास करूंगा। हमारा उद्देश्य है कि आरएलडी को राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति बनाया जाए। नॉर्थ ईस्ट में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप पूर्वोत्तर भारत में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। इसकी घोषणा अडानी समूह के चेयरमैन गौतम अडानी ने की है। नई दिल्ली में आयोजित राइजिंग नॉर्थ ईस्ट समिट में कहा है कि यह निवेश असम में किए जाने वाले 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के अतिरिक्त होगा। समूह ने असम में 3 महीने पहले असम में भी निवेश की घोषणा की थी। इस अवसर पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन ने भी यह बताया है कि पूर्वोत्तर भारत में किए जाने वाला निवेश किन क्षेत्रों में होगा। अडानी ने कहा कि पिछले दशक के उत्तर पूर्व के पहाड़ों और घाटियों के भारत के विकास का नया अध्याय लिखा जा सकता है। उन्होंने कहा कि यह कहानी विविधता से भरी हुई है। उन्होंने इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी किसी सीमा को नहीं जानते, केवल शुरुआत करना जानते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जब कहते हैं एक्ट ईस्ट, एक्ट फास्ट एंड एक्ट फर्स्ट, यह पूर्वोत्तर भारत के लिए वेकअप कॉल है। आवेदन पत्र में संशोधन के लिए 5 दिन 300 रुपए शुल्क देकर कर सकते हैं त्रुटि सुधार। राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल के 10,000 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन पत्र में संशोधन और त्रुटि सुधार के लिए आवेदकों को 5 दिन का समय दिया गया है। आवेदक आगामी 26 मई से 30 मई तक 300 रुपए तक का शुल्क जमा करवाकर आवेदन पत्र में रही त्रुटि में सुधार कर सकते हैं। कांस्टेबल भर्ती 2025 के आवेदन की अंतिम तारीख 25 मई है। इसके बाद 26 मई से 30 मई तक आवेदन पत्र में संशोधन किए जाएंगे। प्रदेश में 2 जून से शुरू होगा प्रतियोगिता परीक्षा का दौर, शिक्षकों के लगाए ड्यूटी पर। प्रदेश के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश शुरू हो चुके हैं। अब जून से पहले सप्ताह से राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से विभिन्न भर्ती परीक्षाओं का दौर शुरू होगा। इन परीक्षाओं को संपन्न करने के लिए सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले शिक्षकों की ड्यूटी लगाते हुए उन्हें मुख्यालय नहीं छोड़ने के लिए पाबंद किया गया है, जिसका शिक्षक संगठन विरोध कर रहे हैं। बीते दिनों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने वर्ष 2025-26 के लिए अपना संशोधित परीक्षा कैलेंडर जारी किया, ताकि स्कूली छात्राओं को परीक्षा के दौरान किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, 1 से 8 जून तक रद्द रहेंगी ये 18 ट्रेनें। अगर आप जून के पहले सप्ताह में ट्रेन से कहीं सफर पर जाने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए जरूरी है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने एक आदेश से हजारों लोगों की यात्रा योजनाओं पर असर पड़ने वाला है। दरअसल झलवारा रेलवे जंक्शन में होने जा रहे नॉन इंटरलॉकिंग कार्य की वजह से 1 जून से 8 जून तक 18 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। वहीं 2 ट्रेनों को परिवर्तित मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया है। राजस्थान में गुर्जर समाज 8 जून को करेगी महापंचायत। राजस्थान के भरतपुर में गुर्जर आरक्षण आंदोलन की 17वीं बरसी पर बयाना हिंडोन स्टेट हाईवे स्थित कारबारी पीलूपुरा शहीद स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस दौरान गुर्जर समाज के महापंचायत का आह्वान किया गया। वहीं इसकी तारीख भी तय की गई है। गुर्जर समाज ने 8 जून को भरतपुर के पीलूपुरा गांव में महापंचायत करने का ऐलान किया है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सीएम अजय लाल शर्मा ने ईआरसीपी परियोजना के कार्यों की गति प्रदान करने के लिए प्रत्यावर्तन के तहत वन विभाग को भूमि आवंटन की दी स्वीकृति।
मुख्यमंत्री मनोहर शर्मा ने राज्य में ERCP परियोजना के कार्यों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से वन भूमि प्रत्यावर्तन के तहत 12 और अलवर जिलों में 1102 हेक्टेयर भूमि वन विभाग को आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री ने ERCP के अंतर्गत निर्माणाधीन रामगढ़ और महलपुर बैराज तथा नवनेरा गलवा बीसरपुर इसरदा लिंक परियोजना के अंतर्गत बैराज निर्माण के कार्य से प्रभावित वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए वन विभाग को भूमि आवंटन के 4 प्रस्तावों का अनुमोदन किया है। कैबिनेट मंत्री ने किया अनेक कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण। पशुपालन, डेयरी व देवस्थान विभाग के कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने शुक्रवार को सुमेरपुर विधानसभा क्षेत्र के अनेक कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण किया। इससे पहले उन्होंने निज निवास पर जनसुनवाई की। उन्होंने विधायक कोष से खिवादी में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में टीन शेड कार्य, बांकली में कबीर गौशाला रोड, ट्यूबवेल जैसे कार्य का शिलान्यास किया। जल जीवन मिशन के तहत खिवादी और बांकली में विभिन्न टंकियों का शिलान्यास भी किया। साथ ही 15वें वित्त आयोग योजना अंतर्गत स्वीकृत CC ब्लॉक में नाले निर्माण कार्यों का लोकार्पण किया। खिवादी में ही मंत्री कुमावत ने हाई मास्ट लाइट का भी लोकार्पण किया। जोधपुर से 153 अवैध बांग्लादेशियों को भेजा गया वापस, फ्लाइट से पश्चिम बंगाल रवाना, BSF करेगी डिपोर्ट। प्रदेश भर में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जा रहा है। अवैध बांग्लादेशियों की धरपकड़ करने का सिलसिला कई दिनों से जारी है। इस अभियान के तहत 153 अवैध बांग्लादेशियों का एक जत्था फ्लाइट से पश्चिम बंगाल भेजा गया है। वहां से इन्हें बांग्लादेश डिपोर्ट किया जाएगा। जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने बताया कि 153 अवैध बांग्लादेशियों के एक ग्रुप को जोधपुर से रवाना किया गया। कोटा में 100 से अधिक अवैध कॉलोनियों चिन्हित, करोड़ों की सरकारी जमीन पर कब्जा। शहर और उसके आसपास के इलाकों में अवैध कॉलोनियों का जाल तेजी से फैलता जा रहा है। बड़ी संख्या में कॉलोनाइजर सरकारी जमीन पर कब्जा कर कॉलोनियां काट रहे हैं और भूखंड बेच रहे हैं। ये कॉलोनियां कोटा विकास प्राधिकरण से अनुमोदित नहीं है और न ही इनके लेआउट प्लान पास किए गए हैं। KDA ने अब तक ऐसी 100 से ज्यादा कॉलोनियों की पहचान की है, जिसमें बोरखंडी, बारा रोड, देवली, अरब रोड, रायपुरा, कुल्हाड़ी और बलिता रोड जैसे इलाके शामिल हैं। इन कॉलोनियों में न केवल सरकारी जमीनों पर कब्जा किया गया है, बल्कि कृषि भूमि और आसपास की खाली सरकारी भूमि को भी अपनी प्लानिंग से शामिल किया गया है। भारत और पाक ने 23 जून तक बंद किया एयर स्पेस। भारत ने पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस 23 जून तक बंद रखने का फैसला किया है। इसको लेकर भारत ने नोटम यानी नोटिस टू एयरमैन जारी कर दिया है। इधर पाकिस्तान ने भी भारतीय विमानों के लिए अपना एयर स्पेस 23 जून तक बंद कर दिया है। पाकिस्तान ने भी नोटम जारी कर दिया है। एयर स्पेस बंद करने का मतलब है यह दौरान भारत और पाकिस्तान के विमान एक दूसरे के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। RBI करेगा सरकारी खजाने पर नोटों की बारिश, सरकार को 2 करोड़ 69 लाख देने का ऐलान। भारतीय रिजर्व बैंक वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को 2,69,000 का डिविडेंड करेगा। यह अब तक का सबसे ज्यादा डिविडेंड है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार 23 मई को रिकॉर्ड डिविडेंड देने की घोषणा कर दी है। इससे पहले केंद्रीय बैंक ने मार्च 2024 में 2 करोड़ 1 लाख रुपए का डिविडेंड किया था। पिछली बार के मुकाबले इस बार 27% ज्यादा है। वहीं 2022-23 के लिए भुगतान 87 करोड़ रुपए था। नौकरी के नाम पर छल, 65 पर दर्ज हुई FIR, 297 रडार पर। राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने पिछले कार्यकाल के दौरान हुई सरकारी नौकरियों की भर्तियों को लेकर अब कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। पिछले 5 सालों में हुई भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकली उम्मीदवार और फर्जी डिग्रियों जैसे गंभीर मामले सामने आए हैं। इसी वजह से राज्य सरकार ने इन सभी भर्तियों की गहराई से जांच करवाने के आदेश दिए। 6 जून 2024 को SOG ने सभी सरकारी विभागों को आदेश दिया कि वे इन सालों में नौकरी पाने वाले कर्मचारियों के दस्तावेज दोबारा जांचें। जब आवेदन पत्र, फोटो, हस्ताक्षर और परीक्षा हॉल की वीडियोग्राफी की जांच की गई, तब सैकड़ों उम्मीदवारों में गड़बड़ी पाई गई। इनमें से 297 मामलों में फर्जीवाड़ा मिला और 65 मामलों में FIR दर्ज हो चुकी है। गिव अप अभियान ने सक्षम व्यक्ति योजना के लाभ का स्वेच्छा से करे त्याग। राज्य सरकार के निर्देशानुसार खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा गिव अप अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जिले में अब तक 82,805 यूनिट को खाद्य सुरक्षा सूची से हटाया गया है। साथ ही वंचित पात्र परिवारों को खाद्य सुरक्षा में जोड़ने का कार्य भी किया जा रहा है। जिला रसद अधिकारी इंद्रपाल मीणा ने बताया कि योजना के तहत जिले में 75,613 यूनिट परिवारों को जोड़ा जा चुका है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।